रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहिए, खुश रहिए। एकदम आशीर्वाद है भाई सब लोग को, है ना। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइट ऑन, हाँ। कमेंट खोल दीजिए। और क्या चल रहा है? फॉग है, हाँ। कमेंट खोलिएगा। आज जो है कुछ, हाँ आज स्पेशल दिन है ना। और तो जैसे सबको पता है कि शिक्षक दिवस है, इसमें ऐसा नहीं कुछ रहस्य खुल गया है ना, सभी को पता है। और आप सारे विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, प्यार, आशीर्वाद, है ना। आप सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करना है, उसमें कोई कह सकते हैं कंजूसाई नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का बेईमानी नहीं होना चाहिए, एकदम ईमानदारी होना चाहिए, सटीक पैटर्न पे सटीक तरीके से आपका मेहनत होना चाहिए। स्मार्ट वर्क करिए आप, समझ आ रहा बात है। हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क आपका एक रिक्शा वाला भी करता है ना, और भी लगभग आपका 15-20 हजार कमाता है, और एक बैंक क्लर्क भी 15-20 हजार कमाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बैंक क्लर्क से आपका, पीओ से आपका रिक्शा वाला बेस्ट हो गया। कमाई दोनों का सेम है, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे वो बेस्ट हो गया। वो हार्ड वर्क कर रहा है और ये फर्स्ट क्लास एसी में बैठ करके स्मार्ट वर्क कर रहा है कि नहीं बात। तो कहने का मतलब आप भी स्मार्ट वर्क करिए, और अभी आपके सामने मौका है कि नहीं बात। नहीं मौका है, जैसे अभी फर्स्ट क्लास का बढ़िया सा भी देखो, टेबल चेयर मिला हुआ है, आराम से एकदम बैठिए, है ना। बस थोड़ा सा माथा दौड़ाना है, बाकी बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। माथा दौड़ाना है, थोड़ा सा कलम चलाना आपका है। और सोचो यदि अगर आप ये अभी नहीं पढ़ते हो, सपोज किसी कारणवश किसी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप नहीं पढ़ते हो, तो उसके बाद फिर क्या होगा? फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। ये चिलचिलाते धूप में आपको यहां से वहां भेजेगा। किसी का अंडर काम करके तो ये नहीं करेगा, चलो वहां जाओ, सिटी तनी चल जाओ, ये काम है, तनी जहानाबाद से घूम के आ जाओ, तनी उधर सगुना मोड़ चल जाओ, तो इधर चल जाओ, आरा चल जाओ, मतलब दिस डेट इस तरह का। अब सोचो चिलचिलाती धूप में, बरसात में, ठंडी में आपको मजबूरन वहां पे जाना पड़ेगा। उस वक्त आपको एहसास होगा कि इससे कहीं ना कहीं बेहतरीन हमारे लिए आपका वही समय था जब फर्स्ट क्लास जो है हमारे पास एक फैन था, टेबल था, चेयर था, आराम से कमरे में बिना कोई टेंशन का पढ़ाई कर रहे थे। तो आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। अगर अभी आप एक साल 1.5 साल यदि आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आपको पूरा जीवन जो है आगे एकदम शानदार हो जाएगा। अगर अभी आप 1-1.5 साल मेहनत नहीं करते हैं तो पूरा जीवन आपको भोगना पड़ेगा। अब आप सेलेक्ट कर लो कि ये शुरुआत का अभी का 1-1.5 साल मेहनत करके अपनी पूरी जीवन को बना सकते हैं, या फिर अभी 1 से 1.5 साल मौज करके पूरे जीवन खराब कर सकते हैं। ये चुनना आपका काम है। आप जो है कोई बच्चे नहीं है कि यंग आदमी है ना, युवा है, जवान है। आपके अंदर सोचने समझने का, क्या गलत है क्या सही है, इसकी क्षमता आपके अंदर है। आपके अंदर इस बात का परख करने का क्षमता है। तो आप लोग खुद डिसाइड करिए कि अभी हम मेहनत करेंगे तो पूरा जीवन आराम से कटेगा। आराम इन द सेंस मतलब बहुत सारा टेंशन कम हो जाएगा। 100% टेंशन कम नहीं होगा। 100% तो तब कम होगा जब धरती से चल जाइएगा, या धरती से हम चल जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि सर हम ही खाली कह रहे हैं ना, यहाँ पे कोई रहने नहीं है, सब लोग जाएगा। 100% खत्म उसी दिन होगा जिस दिन यहाँ जाइएगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो भी जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब टेंशन नहीं होगा, पैसा आने लगेगा। एक जो फाइनेंशियल जो आपका होता है ना, वो आपको सपोर्ट हो जाएगा। पैसा हम भी कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि टेंशन कम है। दिन भर में 36 को टेंशन आता है, लेकिन टेंशन से क्या करना, निकलना है। ऐसा नहीं कि उसी में उलझ कर रह जाना है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है ना। इसलिए समस्या से बाहर तो खैर निकलना ही है, ठीक है। और अभी आपके सामने जो पढ़ाई है ये कोई समस्या नहीं है, इसको एकदम मनोरंजन के तौर पर लीजिए, एज ए गेम। जैसे आप गेम में आपका इंटरेस्ट है, उसी प्रकार का रुचि जो है पढ़ाई में भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका एक इंटरेस्ट नहीं जगेगा, है ना, मतलब अंदर से जब तक आपको लक नहीं आएगा कि हम पढ़ें ये चीज करें, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एक होता है प्रेशर में पढ़ना, वो आपका सटीक पढ़ाई नहीं होगा। वो प्रेशर में पढ़ना क्या होगा, जैसे मान लेते हैं गार्जियन का प्रेशर है, थोड़ा मान लेते हैं हमारा प्रेशर है, थोड़ा समाज का प्रेशर है, तो वैसी स्थिति में वो अंतरात्मा से कह सकते हैं वो उतना मेहनत नहीं कर पाता, उतना
पढ़ाई के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा प्रेशर है, तो आप हमारे सामने सिर्फ पढ़िएगा, पढ़िएगा भी नहीं, पढ़ने का दिखावा करिएगा। अगर मम्मी पापा का प्रेशर है तो मम्मी पापा के सामने पढ़ने का दिखावा करिएगा, पढ़िएगा नहीं, आप सिर्फ दिखावा करिएगा। समाज का प्रेशर है तो समाज के सामने आप पढ़ने का बस दिखावा करिएगा, लेकिन उससे आपको आपका मंजिल नहीं मिल पाएगा, है ना। कह सकते हैं दुनिया समाज जो है आपका एक तरह से मान के चलो साल डेढ़ साल जो है बाढ़ में जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, हमको गलत कह रहा है सही कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, दिखावे के लिए पढ़ाई मत करो कि हमको वो देख रहा है। बहुत लोग में ऐसा नेचर होता है, हम भी आपके जीवन से गुजर चुके हैं, हमारे सामने भी कभी कभी इस तरह का नेचर आता था, दिखावे के लिए हल्का फुल्का कि थोड़ा दिखा देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हो कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं गलत है। आपको दिखावा नहीं करना है, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करना है। कोई गलत भी कह रहा है कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही कह रहा है वो भी ठीक है ना। जब आप एक सफल इंसान बन जाइएगा ना तो ऑटोमेटिक जो है समाज जो भी आपका है, अब माई बाप समाज आपके कदमों में झुकेगा, ये नहीं कहेगा माई बाप के कदमों में झुक जाएगा, है ना, गुरु झुक जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। तो लेकिन समाज जो है आपको एक इज्जतदार इंसान मानेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, है ना, आपसे हर चीज का सजेशन लेगा, या फिर आप एक समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन पाएंगे जब आप सफल होंगे तब। थोड़ा अभी आप इमेजिन करो, हम अपने आप पर बता रहे हैं। आज के लगभग 6 साल पहले हम गांव जाते थे, जब पटना पढ़ते थे, गांव जाते थे, दिन भर क्रिकेट खेलते थे, अपना जो भी हमारा फ्रेंड लोग खेलता था साथ में, तो पेरेंट जो है मना करते थे, ओकरा साथे मत जाइए, है ना, अपने तो बिगड़ल ही है, तोरो बिगाड़ देगा, दिन भर जो है फील्ड में लेके घुमावित रहता है। ऐसे लोग मना करता था अपने बाल बच्चों को। लेकिन वही अब जब जाते हैं गांव, वही इंसान है, पहले भी अंकुश था, अभी भी अंकुश ही है ना। अब जब जाते हैं तो लोग जो है अपने बाल बच्चा को जबरदस्ती भेजता था, नहीं जाओ, है ना, उसके साथ रहो, जबरदस्ती भेजता, जाओ ना, क्रिकेट खेल रहा है, जाओ तुम भी खेलो ना। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, जाओ उसके साथ कुछ रहेगा तो हो सकता है बढ़िया कुछ संगत सीखेगा, तुम भी कुछ सफल होगा। तो क्यों ऐसा लोग सजेस्ट क्यों कर रहे हैं, जाओ जाओ जाओ। पहले वही इंसान जो है मना करता था, मत जाओ उसके साथ, बिगाड़ देगा तुमको, है ना, अपने तो कुछ कर नहीं रहा, तो कुछ नहीं करने देगा, है ना। तो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सफल हो गए, है ना। तो आप भी जो है सफल होइएगा, आपको समाज में इज्जत मिलेगा। अभी जो है कोई इज्जत नहीं है, और इज्जत सोचिए भी मत, उम्मीद भी मत करिए कि हमको कोई इज्जत करे। अरे बस आप सिर्फ मेहनत करो तो ऑटोमेटिक जो है आपको हर चीज मिलने शुरू हो जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जेब में गर्मी हो जाएगा ना, तो हर चीज मिलने लगेगा। समझ आ रहा बात। ये सब लभेरिया तभेरिया के फेरा में, ये भी खास करके हम विद्यार्थी को कहेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी से ग्रसित होते हैं, हमको पता है। बहुत सारे विद्यार्थी हम देखते भी हैं जी, सच बता रहे हैं, हम भी देखो कभी आते जाते रहते हैं तो अपना विद्यार्थी को तो पहचानिए जाते हैं, है ना, तो नजर पड़ जाता है ना। हो सकता है उसमें आपका 100% में आपका 10% भाई बहन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन 90% आपका वही होता है जो आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ना। 10% आपका भाई बहन होंगे, है ना। तो ये चीज भी बड़ा गलत आपका है ना। पटना में लोग आकर के सबसे पहला जो कह सकते हैं डिस्ट्रैक्टिंग जो पॉइंट आपका है वो आपका ये है, लभेरिया आपका। दूसरा नंबर आपका मोबाइल फोन है ना। इन दो चीज से आप बचिए अगर आपको सफल होना है तब। और जब आप सफल हो जाइएगा तो फिर जो इच्छा आप करिएगा, हम नहीं मना करने जाएंगे, और ना ही आपको आपके कोई परिवार वाले मना करने जाएंगे। बहुत कुछ गलत मत करिएगा, है ना, गलत करिए तो फिर तो दिक्कत है ना। तो इन दो चीज से आप सब लोग बचिए। मोबाइल फोन से तो हम ही परेशान रहते हैं अभी भी, मतलब इतना समझदार हैं, आपको समझाते हैं, फिर भी थोड़ा ज्यादा समय दे देते हैं मोबाइल फोन पर। लेकिन कभी कभी जो है मतलब चीजों को कम करना है, प्रयास हम भी करते हैं कि मोबाइल फोन पर कम टाइम दें। दूसरी चीज है, समय नहीं रहता है तो नहीं देते हैं, लेकिन होता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट आदमी होता है इससे। तो इन दो चीज से आप बचिए। किससे किससे? मोबाइल फोन, सबसे पहले चीज मोबाइल फोन, दूसरा नंबर पे उसको रखेंगे, है ना। दूसरा नंबर लभेरिया आपका, है ना, वो बड़ा खराब रोग है, अगर लग जाएगा तो समझो कि बहुत समस्या है? हमारा बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है ना। और अब तो होके भी क्या रहेंगे, है ना, अब तो जो है कह सकते हैं रजिस्टर्ड हो गए, है ना, तब तो। और फाइनली यही करेंगे, आप लोग मेहनत करिए ना, पढ़ाई करिए। बाकी हम लोग आज यहां पर हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट का 10 मिनट जो है आप सभी को मौका देंगे। इसमें 2-4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो काफी हुनरबाज है, टैलेंटेड है। कुछ अगर चाहते हैं कि हम सिंगिंग करें, है ना,
दो चार अंतरा आपका सुनाना चाहे, देखो टैलेंट होता है और उसको प्रदर्शित करना चाहिए। टैलेंट क्यों होता है? उसको छुपाने के लिए होता है, नहीं दिखाने के लिए होता है ना। तो उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई डांसिंग में अगर इंटरेस्ट लेते होंगे तो फिर डांसिंग का भी व्यवस्था आपका है ना। तो लास्ट का 10 मिनट समय जो है दो चार विद्यार्थी को दिया जाएगा आपका। समझ आ रहा बात है? हाँ, अभी फिलहाल हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखो हर साल टीचर्स डे में हम प्रोग्राम रखते थे, कुछ सिंगर उंगर को बुलाते थे, सारा चलता था कार्यक्रम, है ना, सुबह शाम तक। लेकिन इस बार काफी हम लोग छुट्टी मार चुके हैं, 1 सप्ताह, इसीलिए मैंने इस बार उस प्लान को कैंसिल कर दिया, है ना। हम लोग पढ़ाई करेंगे, लास्ट का 10 मिनट जो है ये स्टेज आप ही के नाम रहेगा, है ना। 2-4 विद्यार्थी को मौका मिलेगा, आप लोग तैयार होके रहिएगा, है ना। चलिए फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं। क्या देख रहे थे? एज का क्वेश्चन। मैंने जो बातें कहा उस बात का अमल करिए, ऐसा नहीं कि एक कान से सुने दूसरा से निकाल दिए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, है ना। पढ़ाई तो करना ही है, सबसे पहला प्राथमिकता जो है पढ़ाई का ही देना है। यहां पर ये शायद हो गया था, टाइप 2 से करना था। देखिए ऐसे मैंने शायद इसका भी डिस्कस कर दिया था। आप थ्योरी को याद करिए, कल का थ्योरी को आप याद करिए। मैंने कहा था ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है ना। देख लो, ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। आपको नहीं लग रहा है ए ठीक बीच में है? जितना बी से छोटा है उतने सी से बड़ा है आपका, यानी ए ठीक बीच में है। कहता है बी और सी का उम्र 50 वर्ष है, बी और सी मिला के 50 वर्ष है। तो ए का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे? बी और सी का उम्र को जोड़ेंगे, कितना दिया है जोगफल 50, और 2 से भाग कर देंगे तो ए का उम्र हो गया 25 वर्ष। आप कल का थ्योरी याद करिए ना, ए इन दोनों के बीच में है तो ए का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़िए, 50 दे रखा है, 2 से भाग करिए, 25 वर्ष हो जाएगा, है ना। ए का मान ऐसे निकालेंगे, लेकिन हमसे ए का मान तो पूछता नहीं है, हमसे कह रहा है कि बी और ए का अंतर बताओ, यहां का डिफरेंस बताओ। तो आपको याद है मैंने क्या कहा था कि ना ए बी का डिफरेंस निकाल सकते हो आप एक निश्चित, ना आप ए सी का डिफरेंस निकाल सकते हो, ना ही आप बी सी का डिफरेंस निकाल सकते हो। सही बात है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आई। कहता है कि बी और ए के आयु का निश्चित अंतर क्या होगा। तो आप देखे थे ना कल, कभी अंतर 21 आ रहा था, कभी 22 आ रहा था, कभी 23 आ रहा था, कभी 24 आ रहा था। तो अंतर जो है ऐसा सवाल में दो संख्या के बीच कभी नहीं निकलता है। दो व्यक्ति की उम्र का अंतर आप एक एग्जैक्ट अंतर नहीं निकाल सकते हैं, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? डी आई। डी आई मतलब होता है डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़ों की कमी है, आंकड़ा पर्याप्त, आंकड़ों की कमी है जिस वजह से एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है। कुछ कहना है इसमें किसी को? कल इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है, कहता है कि जयेश अनिल से उतने छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, यानी जयेश हो गया ठीक बीच में, अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। अब अनिल और प्रशांत का इन दोनों का सम दे रखा है कितना बोलो? 48 वर्ष। तो सवाल कह रहे हैं जयेश का उम्र बताओ कितना है। तो जयेश नहीं लग रहा है कि इन दोनों के ठीक बीच में है, और ठीक बीच वाले का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों के सम में जो कि कितना है? 48 है, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना? 24 वर्ष हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी। कहता है पढ़िएगा, बी की आयु ए से दुगुनी है, ऐसा सवाल बोल रहा है। फिर कह रहा है लेकिन एफ से दुगुनी कम। दुगुनी कम का मतलब आधा, ऐसा लिखा हुआ भी आधा है। दुगुनी कम का मतलब होता है आधा, 3 गुणी कम का मतलब होता है 1/3, 4 गुणी कम का मतलब होता है 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है। तो देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, सुनिएगा सब लोग।
बी की आयु ए से दुगनी है। देखो यहां पे हमने लिख दिया बी, ऐसे लिख दीजिए ना लगातार, ए बी सी, सी भी है और डी भी है, ई नहीं है, एफ है आपका। ये 5 लोग इसमें है, देख लीजिए आप। अब आपको सवाल पढ़ के भाषा के अनुसार रेशियो बनाना है। बी की आयु ए से दुगुना है। देखिए अगर ए 1 है तो बी कितना है, 2 है। बी की आयु ए से दुगुना है। सवाल ऐसा बोल रहा है कि बी की आयु ए से दुगुना है। अब फिर क्या बोल रहा है, बी की आयु एफ से आधी है। देखो ये कॉमा है, लाइन खत्म नहीं हुआ, कह रहा है बी की आयु ए से दुगुना, अब फिर यही बी की आयु एफ से आधा, बी की आयु एफ से आधा, बी की आयु एफ से आधा हो जाएगा। सोचिए बी की आयु एफ से आधा हो जाएगा। तो आप बताइए किसका आधा 2 है, 4 का, यानी एफ कितना 4 हो जाएगा, है ना। इसका वो आधा है जबकि 2 है, मतलब 4 हो जाएगा। 4 का आधा 2 होता है। इसका दुगुना तो 1 तो 2, इसका आधा मतलब 4 हो जाएगा। 4 का आधा 2 होता है। आगे बढ़िए, कह रहा सी की आयु ए से आधी है। पढ़िएगा, सी की आयु ए से आधा है तो बोलो ए कितना, 1 का आधा है तो 1/2 हो जाएगा। लग रहा है सब लिखा गया, खाली एक और बच गया। आगे पढ़िए, कह रहा कि सी की आयु ए से आधा है लेकिन डी से, सी की आयु डी से दुगुना है। देखो सी की आयु डी से दुगुना है, सी की आयु डी से दुगुना है। उल्टा पढ़िए, ऐसे दुगुना है तो इधर पढ़िए इसका वो आधा होगा। सही बात है। इसका ये क्या है दुगुना, तो इसका ही क्या होगा, आधा होगा। तो बताइए इसका आधा कितना होगा, 1/4 होगा। देखिए सी की आयु डी से दुगुना है, उल्टा पढ़िए डी की आयु सी से आधा हो जाएगा। अगर इधर से दुगुना पढ़ रहे हैं तो इधर से आपको आधा पढ़ना पड़ेगा। तो यह 1/2 और 1/2 का आधा करेंगे, 1/2 का आधा करेंगे तो क्या 1/4 नहीं होगा। तो इसका आधा किए तो 1/4 हो गया। अब देखो सब लिख लिए आप, सबका मान क्या क्या है लिख लिए। अब कहता है कि इनमें सबसे कम आयु किसकी है, तो सबसे कम वैल्यू यहां पर कौन है, 1/4 है। 1/4 सबसे कम है, तो यहां पर हमारे लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। छाप लीजिए बस, सबसे कम आयु डी, ऑप्शन नंबर भी डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है इसमें किसी को? सवाल की जो भाषा है ना उसी के अकॉर्डिंग हमने ये बताया है, जैसे जैसे लिखा है बस वही हमने भी लिख दिया है। कर बी की आयु ए से दुगुनी है तो 1 तो 2। अब फिर कहता है कि बी की आयु एफ से आधी है, तो आप बताइए बी कितना है, 2, जो कि एफ से आधा है। तो बताइए किसका आधा 2 होता है, किसका आधा 2, कोई पूछे किसका आधा 2 होता है तो आपका जवाब होगा 4 का, तो यहां पे 4 हो गया। अब कहता है कि सी डी से दुगुना है, तो ऐसे देखो पढ़ो, इसका दुगुना है मतलब इधर से करेंगे तो सी डी का, डी सी का आधा है। अगर 1/2 है तो इसका आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब आपके सामने सब है, देखिए सबसे छोटा मान किसका आया है, डी का, तो डी हमारा आंसर। अगर बोलता सबसे बड़ा आयु किसका है, सबसे ज्यादा आयु एफ का आंसर हो जाता आपका। तो कुछ नहीं, बस दुगुना आधा ये पढ़ करके और आपको लिखना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह के सवाल में अंतर, एक निश्चित अंतर कभी नहीं निकाला जा सकता। कल ही मैंने लिखाया भी था, समझाया भी था कि ए और बी का अंतर, बी और सी का अंतर, सी और ए का अंतर नहीं निकलेगा। सवाल करे क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना टी से बड़ा है, क्यू आर से उतने छोटा है जितना टी से बड़ा है। इसका मतलब क्यू ठीक बीच में है।
सवाल कहता है कि आर और टी का उम्र कितना है, 50 वर्ष। तो क्यू की उम्र चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कैसे, 50/2 यानी कितना, 25 वर्ष। लेकिन सवाल कहता है कि आर और क्यू का अंतर बताइए कितना है, तो अंतर यहां पे क्या नहीं निकाला जा सकता है, कभी नहीं निकलता है जी। अंतर जो है, यहां का अंतर हो, यहां का अंतर हो, यहां का अंतर, एक निश्चित अंतर नहीं निकल सकता है। क्या अंतर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सब सवाल पे हम चर्चा किए थे। आइए 5 नंबर पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो याद रखना, अंतर ज्ञात करे, वो अंतर वाला सवाल बहुत पूछा गया है, उसका सीधा आंसर क्या होगा, DI नहीं निकलेगा आपका, एक निश्चित अंतर नहीं निकल सकता है। कहता है A B से 4 वर्ष बड़ा है और C उससे 3 वर्ष छोटा है। देखो यहां पर A है और यहां पर B है और यहां पर C है, सही बात है, A है, B है, C है। सवाल कहता है, सुनिएगा, सवाल कहता है कि A B से 4 वर्ष बड़ा है, A जो है ना B से 4 साल बड़ा है और C उससे 3 साल छोटा है। A B से 4 वर्ष बड़ा है, A B से 4 वर्ष बड़ा है और C उससे, किससे, B से 3 वर्ष छोटा है। तो C जो है वो B से 3 साल छोटा है। देखो यहां कंपैरिजन हुआ है B से, A B से 4 वर्ष बड़ा है, A B से 4 साल बड़ा है, किससे, B से, और कह रहा C उससे, उससे मतलब किससे, B से 3 साल छोटा है, 3 साल छोटा है। तो ऐसा करिए ना, x मानिएगा, मान लिए इसको x, 4 बड़ा है तो x प्लस, और इससे 3 कम है तो x माइनस। अब बताइए इसका सम कितना दे रखा है, 82 दे रखा है, देख लीजिए 82 दिया हुआ है। जोड़िए सब लोग इसको, तो 3x, और देखो प्लस का 4 माइनस का 3 तो प्लस का 1 हो गया आपका, और बराबर में कितना, 1 जाके घटेगा 81, 3 से कट जाएगा 27 बार में, तो x का मान कितना हो गया, 27 हो गया। अब x का मान जब 27 हो गया तो सवाल में कह रहा है C का उम्र बताओ कितना है, C का आपसे पूछा जा रहा है, तो आप 27 में से 3 घटा देंगे तो आंसर हमारा कितना, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पानी लाइएगा जी, पानी पानी पानी। लिख लिए इसको, आंसर हमारा यहां पर डी हो जाएगा। x की वैल्यू 27 रख दो, 3 घटा दिए, आंसर हमारा 24 हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट पे आइए, 6 नंबर। देखो इसमें यहां पर रेशियो नहीं बना सकते हैं, 4 साल अधिक है, 3 साल कम है, अधिक कम के केस में रेशियो नहीं बनता है। कुछ कह रहे हैं क्या, अधिक कम के केस में रेशियो नहीं बनता है, गुणात्मक संबंध ऐसा रहता ना कि चरगुना है और तिगुना है, अगर गुणात्मक संबंध रहता तो वैसी स्थिति में रेशियो आपका ये बन जाता। देखिए तो अगला सवाल क्या कहता है, कितना आंसर होगा जी, एक बार तनी बारीकी सवाल को पढ़िएगा। सवाल कहता है कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष था, ठीक है। फिर कहता है उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसके 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म, यानी पिता की आयु 38 और मां की आयु 36। तो कह रहा माता पिता का अंतर बताइए। देखो बहुत सारे विद्यार्थी 2 सोचेंगे लेकिन गलत ही है। 2 जानते हैं कब होता, माई बाप का अंतर उम्र का 2 कब होता, जब ये दोनों उम्र एक समान समय का होता, तब होता। लेकिन आप देख लीजिए ये जो पिता का उम्र है वह मोनिका के जन्म के समय का,
और ये जो मां का उम्र है उससे 4 साल छोटी बहन के जन्म के समय का है। समय अलग अलग नहीं है। पिता का उम्र 38 साल, कब? जब मोनिका का जन्म हुआ था। मां का उम्र कितना? 36 वर्ष। 36 वर्ष जब उससे 4 साल छोटी बहन का जन्म हुआ था। तो क्या समय सेम है? मोनिका का जन्म का समय पिता का उम्र 38 और उससे 4 साल छोटी एक बहन है, उसके जन्म के समय मां का उम्र दिया है। तो दोनों जो उम्र है 36-38 एक समान समय का नहीं है। हाँ, अगर मोनिका के जन्म के समय पिता का 38 रहता और उसी समय मां का 36 रहता तो अंतर सीधे कितना हो जाता? 2 हो जाता। लेकिन समय अलग अलग है, अलग अलग समय का उम्र दिया रहता है। तो डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कि 38 में 36 घटेगा 2 आंसर है, गलत हो जाएगा आपका। 6 आ रहा है किसी का? तो 6 आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर देखो मैं बता रहा हूं कैसे। हाँ, यहां पर मोनिका के जन्म के समय लिख भी दे रहे हैं हम। मोनिका के, देखो जानते हैं ये रेलवे का सवाल है और जब पूछा था ना तो बहुत सारे विद्यार्थी 2 मार्क के आए थे, मैं अच्छी तरह से याद है। आंसर की जब आया ना 6 जब दिया, अब बहुते लोग का गलत हुआ 2-2, तो हमसे बहुत सारे लोग भी विद्यार्थी लोग मिलने हैं कि सर ये देखिए ना सही मारे थे, गलती कैसे हो गया, है ना? तो कैसे हो गया आप देख लीजिए, गलती कैसे हुआ था, है ना? तो ये गलत है, 2 सही नहीं है। वो सीधे सोच लिए हो कि 36 और 38 2 का अंतर खत्म। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि ये कब का है और ये कब का है। जब समय अलग अलग समय का दिया है इसलिए 2 नहीं होगा। अगर एक ही समय का, ये दोनों माई बाप का उम्र रहता, उसके बहन के जन्म के समय का दोनों का रहता तो सीधे घटा के हम कर लेते हैं, है ना? देखिए ना, मोनिका के जन्म के समय पिता की उम्र कितने साल का? 38 साल का। अब देखो अगला जो माता का उम्र दिया है, माता का जो उम्र दिया है 36 साल, वो मोनिका के जन्म के समय का नहीं है। इससे 4 साल छोटी एक बहन है, उसके जन्म का समय है ना, जन्म के समय का ये है, उम्र है। 4 वर्ष छोटी बहन के जन्म के समय का है। जन्म के समय माता का उम्र 36 है। एक बात बताओ, अगर ये 4 साल छोटी है तो इसका जन्म 4 साल बाद हुआ होगा कि पहले हुआ होगा? छोटी है तो बाद में ना जन्म ली होगी, पहले जन्म ली तो बड़ हो गया, अब पीछे जो जन्म ली वो छोट। तो अगर उससे 4 साल छोटी है, इसका मतलब समझो कि इसके जन्म के 4 साल बाद इसका जन्म हुआ। मतलब ये जो समय दे रखा है वो कब का है? 4 साल बाद का है। इससे 4 साल बाद का ये है उम्र, है ना? तो एक काम करो, ये 4 साल बाद का है तो या तो उसमें 4 जोड़ दीजिए तो भी 4 साल बाद का, ये भी 4 साल बाद का। आप समय को बराबर करिए, इस 4 साल बाद का है तो उसमें भी 4 जोड़ दीजिए तो भी 4 साल बाद का बन जाएगा। नहीं तो इसमें 4 साल क्या करें? घटा देंगे तो उसी के समय का भी बन जाएगा, आपकी इच्छा। तो हम क्या किए, इसमें 4 यहां पर जोड़ दिए, है ना? 4 जोड़ दिए। देखो पिता का उम्र तो 38 में हम 4 क्या करिए? जोड़ दिए तो आपका 42 वर्ष हो गया। अब पिता का उम्र जो 42 वर्ष है वो कब का है? 4 साल छोटी बहन का जन्म हुआ था तब का है। क्योंकि जब 4 साल बाद यानी 4 साल समय बढ़ा तो पिता का उम्र 38 रहा होगा, 42 हो गया होगा। जब मोनिका के छोटी बहन का जन्म हुआ उस वक्त पिता का उम्र क्या 38 ही रहा था? नहीं, 38 + 4 42 हो चुका था। तो सोचिए उसके बहन के जन्म के समय मां का उम्र कितना? 36 और पिता का उम्र कितना? 42। सवाल कहते हैं अंतर बताओ कितने का है? तो अंतर कितने का होगा? 6 साल का होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस समय जो है ना इधर वाला बराबर कर लीजिए, फिर घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं सर 4 साल बाद का ना अंतर निकला, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अंतर हमेशा बराबर होता है। 2 व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर बचपन से लेकर के 55 तक क्या रहता है? समान रहता है। 55 तक ना, अगर कोई 56 साल भी रहे तो भी
मतलब बचपन से बुढ़ारी तक अंतर क्या रहता है? समान होता है। जैसे मान लीजिए आप भाई बहन है, भाई भाई हैं, 2 साल के अंतराल पर जन्म लिए, तो अभी भी आप देख लीजिएगा 2 साल का बड़ाई छोटाई होगा, है ना। 10 साल बाद जो है 2 साल का बड़ाई छोटाई होगा, बुढ़ारी में जो है आपका 2 साल का बड़ाई छोटाई होगा। अंतर हमेशा बराबर होता है। 2 आदमी ए और बी है, अगर प्रेजेंट में 10 साल का अंतर है तो याद रखना 20 साल बाद भी अंतर 10 साल होगा, 50 साल बाद भी अंतर 10 साल होगा, लेकिन योगफल बदलता है। अंतर क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो यहां पर इसको नोट करने के बाद देखो, नोट भी लिखिएगा आप सब लोग, एक नोट भी लिख लेंगे जो मैं बता रहा हूं अंतर वाला। लिखेंगे 2 व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर, 2 व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर दो व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर हमेशा हमेशा समान होता है। दो व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। दो व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। समझ में आया बात? 2 व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। कुछ पूछना है इसमें किसी को? 6 साल बुझाया। एक तो ऐसा ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे मार्जिन कितने का है? 2 साल का। आई है 4 साल आगे का है, इस समय 4 साल आगे का है, तो 4 साल मार्जिन समय के अनुसार हो गया। समय में ये आज का है तो ये 4 साल बाद का दिया है, तो 4 साल का मार्जिन तो ऐसे हो गया। अब दोनों का जो न्यूमेरिकल आप देखिए एज 36 38 36 38 में 2 साल का ऐसे मार्जिन है, और 4 साल का समय में मार्जिन है, तो टोटल मार्जिन दोनों में 4 + 2 6 का हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ऐसे भी सोच सकते हैं, इस समय में मार्जिन 4 साल का है, ये 4 साल पहले का उम्र दिया है, वो का 4 साल बाद का दिया है, तो ऐसे अंतर हो गया 4 साल का। न्यूमेरिकली जो डाटा दोनों का है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें अंतर कितने का है? 2 का। तो ओवरऑल मार्जिन या अंतर कितने का? 4 + 2 6 का हो जाएगा। सही बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है बोलिएगा। ये हमारा टाइप 3 है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। टाइप 3। अब देखो टाइप 3 में क्या है, रेशियो का भी यूज दबा करके, जो आपने पहला चैप्टर रेशियो पढ़ा उसका यहां पर खूब यूज है। पढ़िए। किरण, संजोग और नम्रता, ये 3 लोग हैं जिनका कुल उम्र कितना है? तीनों का उम्र मिला करके कितना दिया है? 93 साल दिया है। सही बात है? तीनों का मिला करके कितना दिया है? 93 साल दिया है। अब कहता है कि 10 साल पहले उनके उम्र में 2 3 4 का रेशियो था। बात समझिएगा। 10 साल पहले किस कौन कौन नाम बोलिए जी? किरण, संजोग और नम्रता। आपका किरण को जानते हैं? यस सर। कौन है किरण? कौन वाला? हाँ, फिजिक्स वाला किरण। अभी सही बात है। देखिए जी, यहां पर एक डर वाली किरण है। डर वाली किरण, डर एक मूवी नहीं है? बहुत पहले देखे थे, आज के हम 15 साल पहले, है ना। बहुत पुराना मूवी है जिसका जवान आ रहा है ना। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, मूवी लगभग हम नहीं है छोड़ते, है ना, लगभग सारा ही देख लेते हैं। आप भी जॉब ले लीजिएगा, उसके बाद देखेगा, अभी बजट गड़बड़ा जाएगा, है ना। है? अभी नहीं देखना है, वो गलत बात है ना, एकदम सरासर गलत है। हम इधर 1 आध साल से देख रहे हैं, 1 2 साल से इधर, है ना। कोई मूवी गिरने नहीं देते हैं, है ना। जो आ गया थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, है ना, उसको देख ही के निपटाते हैं। गदर 2 2 बार देखे, 2 दिन गए थे, है ना, 2 बार गए। एक बार में थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं हुआ तो फिर दोबारा गए, है ना। फिर पिछले सैटरडे को तो रजनीकांत वाला आया है ना, वो जेलर,
तो जेलर भी देख लिए है ना, और कौन इधर देखे हैं? नहीं, OMG नहीं पसंद पड़ा है ना, थोड़ा सा एक्शन उक्शन होना चाहिए, हमको पसंद है ना। हाँ वो सब पसंद नहीं है ना, नहीं लभेरिया वाला हमको पसंद है ना, वो आता है, वो भी मूवी आता है ना, तो वो सब नहीं देखते। थोड़ा सा एक्शन वगैरह रहे, एक्शन रहे, थ्रिलर रहे है ना, वो सब थोड़ा थोड़ा रहे, हाँ वो सब देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं कि सारा का सारा देखते हैं ना, जो थोड़ा ठीक ठाक होता है ना। आगे बढ़ते हैं। आप भी देखिएगा है ना, आप खुद तो देखिएगा ही, अपनों के साथ भी देखिएगा है ना भविष्य में, उसका आनंद शायद अलग हो नहीं देखने का, शायद, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मैं बता रहा हूं शायद अलग हो एक्सपीरियंस है ना। नौकरी ले लीजिए, ब्याह शादी कर लीजिए है ना, उसके बाद जाइएगा मूवी देखने है ना, बाल बच्चों के साथ जाइएगा है ना। आगे बढ़ते हैं। वो भी छोटा छोटा रहेगा तो बहुत परेशान करेगा, देखने नहीं देगा, पे पा करित रहेगा ना। बताइए मूवी देखेगी उसको चुप कराए है ना। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो घर ही में छोड़ दीजिए उसका ना। आगे बढ़ते हैं। खैर अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा है ना, तब नहीं, हम तो अकेले ही जाते हैं ना, में भी चांस बन सकता है ना, संभावनाएं बन रही है ना। चलिए अब पढ़ते हैं, इधर ध्यान देते हैं ना। 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, ये उम्र कब का दिया हुआ है बता सकते हैं? है, पहले का नहीं दिया है, क्या लिखा हुआ है? बोलता है कि किरण, संजोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है, तो वर्तमान का ना दिया है जी। तो सुनिए, ये है वर्तमान का, ये है वर्तमान का, लेकिन रेशियो दिया है 10 साल पीछे का। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम 93 को इस रेशियो बांटे, तो ये आपकी सोच गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये रेशियो किसी और समय का है और ये कुल उम्र किसी और समय का है। तो सबसे पहले आपको ये बराबर करना पड़ेगा। मतलब अगर रेशियो 10 साल पीछे का है तो आपको उम्र भी 10 साल पीछे का ही लिखना पड़ेगा। सही बात है, 10 साल पीछे का लिखना पड़ेगा। देखो 93 प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है। हम 10 साल पीछे जाना चाहते हैं, तो 10 साल पीछे जाना चाहते हैं तो 30 घटेगा, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो? 63 साल हो जाएगा। कहोगे सर 30 का है घटा, तो 10 साल पीछे हम जा रहे हैं, तो 10 साल का कमी तीनों में होगा। 3 लोग हैं तो 10 साल का इसमें कमी होगा, 10 साल का इसमें और 10 साल का इसमें, यानी कुल मिला के 30 साल का कमी होगा। कितने साल का? 30 साल का कमी होगा, तो 63 साल हो जाएगा। ये उम्र जो बन गया तीनों का 10 साल पीछे का बन गया। अब देखो रेशियो भी 10 साल पीछे का और ये उम्र भी 10 साल पीछे का। अब खूब शौक से आप 63 को इस रेशियो में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। पहले बांटते गलत हो जाता, शायद कटता ही नहीं, बट ही नहीं पाता। चलिए बांटिए, तो 4 3 7 2 9 अनुपात बराबर 63, तो 1 अनुपात का मान 7। अब 1 अनुपात का मान 7 आया, तो देखो क्वेश्चन पूछता किससे है? संजोग, संजोग से क्वेश्चन है। तो बोलो 1 अनुपात बराबर 7, तो 3 अनुपात बराबर 21, तो 21 वर्ष संजोग का उम्र, लेकिन कब? 10 साल पीछे। अब सोचिए 10 साल पीछे अगर किसी का उम्र 21 है, तो आज कितना होगा? 31 हो जाएगा। तो यही तो पूछता है कि संजोग का वर्तमान आयु बताइए। संजोग का प्रेजेंट एज आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए 10 साल पीछे जो है वो 21, तो आज कितना हो जाएगा जी? 31, और 31 वर्ष हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो ये सब थोड़ा मौखिक किया करिए। रेशियो बांटना 4 3 7 2 9 अनुपात बराबर 63, तो 1 अनुपात का मान 7, तो 3 अनुपात का मान 21। 21 साल संजोग का उम्र 10 साल पीछे, आज कितना? तो 10 बढ़ाएंगे, 31 हमारा आंसर हो जाएगा। शुभम यादव 2 क्वेश्चन पूछा है रेशियो का। कौन चीज में भाई?
चलिए हो गया ये। इसमें कहीं पूछना है किसी को, बोलिएगा। कोई डाउट? बोलो नहीं है। चलो और मैं एक और तरीके इसका बताते हैं, बेसिक रूल्स इसका क्या हो सकता है। देखिए 10 साल पहले का उम्र को आप 2x, 3x और 4x कह सकते हैं क्या? 2x, 3x, 4x कब का है? 10 साल पीछे का। आप बताओ अगर आज का पूछेंगे तो कितना कहिएगा? 2x प्लस 10। फिर इसका कहेंगे तो 3x प्लस 10। इसका अगर कहेंगे तो 4x प्लस 10। सही बात है। ये तीनों को हो गया आज का। जैसे ये है 10 साल पीछे का, तो 10-10 तीनों में जोड़ दिए, तीनों का आज का हो गया। अब आप इन तीनों को जोड़िए, बराबर कितना? 93 साल। अरे 93 साल ही आज का है जी, प्रेजेंट टाइम का है। तो ये 10 साल पीछे का था, 10 10 10 जोड़ दिए थे, प्रेजेंट टाइम का बन गया तीनों का। और जोड़ के बराबर 93 नहीं कर सकते हैं, तो क्या यहां से x का मान आएगा? x का मान 7 आ जाएगा आपका, x का मान 7। तो सवाल में कह रहे संयोग का बताओ, तो संयोग का वर्तमान उम्र कौन है? 3x है कि 3x प्लस 10 है? 3x तो 10 साल पीछे का है, 3x प्लस 10 है। तो बोलो x का मान 7, 21 10 31 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? ये तरीके में पूछिएगा। तो इस तरीके से हम इस तरह के सवाल को करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर ये 2 नंबर क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल सेम है। यहां भी एगो रेशियो दिया है और 8 साल पहले का उम्र दिया है। तो क्या करेंगे? 3 लोग है ना जी, तो 8 साल पहले का उम्र दिया है, आज का लिखना चाहते हैं तो 8 दिया 24 जोड़ देंगे। इसमें 24 जोड़ देंगे तो 56 और 24 कितना? 80। आज का कुल उम्र निकल जाएगा। आज का रेशियो है, 80 को इस रेशियो में बांट देंगे, तीनों का निकल जाएगा, ठीक है। ये भी उसी तरह का है, 6 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है ना। ये भी उसी तरह का है। देखो ये पुष्पा वाला बताना है हमें, है ना। पुष्पा, आगे बढ़े। तो इसमें ये 4 नंबर तक आप सभी को करना है। टाइम बच गया है, टाइम बचा हुआ है शायद 2 4 10 मिनट 5 मिनट। तो ये 4 नंबर तक आपको करना है। सेम पैटर्न का सवाल है ना। चलिए 5 मिनट है ना। देखिए अगर इसमें से कोई विद्यार्थी अगर इच्छुक है ना, अगर कुछ सुनाना चाहते हैं, है ना, तो 1-2 विद्यार्थियों को यहां पर मौका दिया जा सकता है। अगर कोई लोग इच्छुक है तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है ना। और देखो एक बहुत लोग शर्माते हैं, नहीं कहते हैं ना, जिसने किया शर्म उसका फूटा करम, है ना। तो शर्माने की बात यहां पर नहीं होना चाहिए आपका, है ना। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो दिखाने के लिए होता है, ना कि छुपाने के लिए होता है। तो अगर कोई चाहते हैं कि 2-3 अंतरा हम, अगर कुछ सिंगिंग आपको आता है, गाना चाहते हैं, तो फिर आ सकते हैं, सुना सकते हैं। इसमें अगर कोई विद्यार्थी अगर आना चाहे तो कोई नहीं है। नहीं, हम तो उतना देर से गा ही रहता। हाँ भाई आइए, मोस्ट वेलकम। ज्यादा नहीं, और कोई विद्यार्थी आना चाहेंगे आ सकते हैं। 2-2 अंतरा सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं आपका, 2-2 अंतरा आपका। आइए पान के आइए, लेट में हम लोग है ना। हाँ गाना है, नहीं शायरी नहीं चलेगा, शायरी नहीं चलेगा, है ना। टाइम देर हो रहा है ना। क्या 2-3 अंतरा तब, मतलब 2-3 अंतरा यानी 2-3 लाइन, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। हाँ, बाकी अगर कोई गाना चाहते हैं तो फिर आएंगे, है ना। शायरी नॉट अलाउड, है ना, क्योंकि टाइम का अभाव है। बाकी अब भाई साहब आ गए, कुछ सुनाना चाहते तो सुन लेते हैं, है ना, जल्दी से आपका। काम कर सकते हैं, ठीक लगा दें, लगा दिए। ना बोलिए।
आप सभी जितने भी मेरे दोस्त हैं सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और हमसे कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। देख, मैं शिक्षक दिवस पर कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ। हजारों फूल मिलकर एक महल हजारों फूल चाहिए एक महल बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक अंकुश सर जैसे शिक्षक ही अकेले हैं हम सब नालायक बच्चों को लायक बनाने के लिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। और कोई आना चाहेंगे? आइए आइए, अब देखो ना लाइन लग जाएगा, हमको पता है। एक को पहले शुरुआत सिर्फ होना चाहिए, है ना। आइए आइए, खुश रहिए खुश रहिए। क्या कुछ गाना चाहेंगे? सॉन्ग? हाँ, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन, ज्यादा लंबा नहीं खींचना। इसको आप ले लीजिए हाथ में, ज्यादा काम करेगा। बढ़िया। यह एक नहीं रिवाज है और टीचर डे आज है। मैं एक भक्ति गाना गाने जा रहा हूँ। एक दिन भइल बाटी मौका, एक दिन भइल बाटी मौका, अब बड़ा गंभीर भैया, तो चल जा बदली करा के कश्मीर भैया। एक दिन भइल बाटी मौका, बड़ा गंभीर भैया, तो चल जा बदली करा के कश्मीर भैया। रोज रोज पाकिस्तान मांगे हमसे दुश्मनिया, दुश्मन के मर के भैया पोछिया पसीनावा, दिया दुश्मन के गोलिया से, दिया दुश्मन के गोलिया से चीर भैया, चल जा बदली करा के कश्मीर भैया। पाकिस्तान को नहीं छोड़ना है, कोई भी ओकेजन हो लपेट लेना है उसको, है ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई एनीबॉडी? और कोई आना चाहेंगे? हैं? चलिए, कोई गर्ल्स में हैं? कोई संकोचाने की बात नहीं है ना। हैं? कोई नहीं? और कोई एनीबॉडी उधर से? तो बाकी तो सेवा समाप्त करते हैं ना। देखो, हमको गाने उन्हें नहीं आता है ना। चलो एक शायरी बोल दे रहे हैं ना। चांद तारों का, एक शायरी बोल दे रहे हैं ना। अभी अचानक याद आ गया है ना। चांद तारों का है खुद मोहताज। आप सबको पता है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, तारों की रोशनी से प्रकाशित करती है ना। चांद तारों का है खुद मोहताज, भीख मांगो न उससे उजालों की। चांद तारों का है खुद मोहताज, भीख मांगो न उससे उजाले की। बंद आंखों से ऐसा काम कर जाओ कि आंख खुल जाए आंख वालों की। चलिए, तो फिलहाल आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोग मेहनत करिए। और सुनिए, एक चीज और है, ये जो कहीं कहीं डेकोरेशन वगैरह, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए, ये सब गलत चीजें आपका है ना। इस बात का ध्यान रखिए। ये सब जो बैलून तैलून छोड़ दीजिए, सुबह से शाम तक कराना है, थोड़ा सा लगे कि नहीं आज कुछ खास दिन है। समझ आ रहा बात? ठीक है, बाकी गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेगी।